एक गांव के हाट में हर शाम एक पानी पूरी वाला आता था। सब लोग उसे चमनलाल काका बोलते थे। काका का ठेला बड़ा साधारण था, ना कोई बड़ी दुकान ना चमक धमक, लेकिन पानी पूरी ऐसी बनाते थे कि लोग बोलते एक प्लेट खाओ तो दूसरी अपने आप मंगवा लो। पर गांव में एक बात का बड़ा चर्चा था। चमनलाल काका रोज रात को जल्दी ठेला समेट के कहीं चले जाते थे। एक दिन गांव के दो लड़के गोपाल और मुन्ना ने सोचा, आज देखते हैं काका कहाँ जाते हैं। वो दोनों पेड़ के पीछे छुप के चमनलाल काका पर नजर रखे हुए थे। अरे मुन्ना, तूने ध्यान दिया है का? ये चमनलाल काका दिन भर काम करते हैं पर कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदते। ना नए कपड़ा ना नया ठेला। कुछ तो बात है। आज पीछे पीछे चलते हैं। हाँ, हमको भी ऐसा लगता है। चल, लेकिन धीरे चलेंगे, काका को पता नहीं चलना चाहिए। जैसे ही रात हुआ, चमनलाल काका ठेला बंद करके गांव के बाहर वाले रास्ते से चल पड़े। गोपाल और मुन्ना भी धीरे धीरे पीछे पीछे गए। अरे देख, काका गांव के रास्ते छोड़कर बाहर वाली रास्ते से जा रहे हैं। धीरे चल, आवाज मत कर। काका पीछे मुड़ गए तो पकड़े जाएंगे। आज सच पता चल जाएगा। रोज ठेला बंद करके अकेले कहाँ जाते हैं। हाँ, और इतनी रात में उधर कौन जाता है? अगर सच में कोई राज निकला तो कल पूरे गांव में सबसे पहले हम ही बताएंगे। थोड़ी दूर जाकर काका एक छोटे मिट्टी के घर के सामने रुके। इधर उधर देखने लगे और घर के अंदर चले गए। ये सब गोपाल और मुन्ना पेड़ के पीछे देख रहे थे। दोनों घर के पास जाने लगे ताकि चमनलाल काका का सच जान सके। अरे बेटा लोग, बहुत भूख लगी होगी ना? ये लो, गरम गरम रोटी खा लो। आज पानी पूरी ज्यादा बिकी तो थोड़ा गुड़ भी लाया हूं। पहले खाना खाओ फिर पढ़ाई करना। गरीब हो तो का हुआ, पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। काका, आप रोज इतना मेहनत करते हो, सुबह से रात तक खड़े रहते हो। हम लोग के लिए इतना सब काहे करते हो? अपने लिए कुछ काहे नहीं रखते? बेटा, बहुत साल पहले हमारा भी परिवार था। एक छोटा लड़का था, उसको पानी पूरी बड़ा पसंद था, लेकिन भगवान उसको जल्दी अपने पास बुला लिया। उस दिन से सोच लिए, अब जो कमाएंगे किसी और के बच्चा के काम पे लगा देंगे। हमको बड़ा घर नहीं चाहिए, बस तुम लोग आगे बढ़ जाओ, ये देखना है। ये सब देख के गोपाल और मुन्ना चौंक तो गए, लेकिन चमनलाल काका के लिए उनका प्यार और बढ़ गया। अरे मुन्ना, हम तो चमनलाल काका को गलत समझ रहे थे। हाँ, काका तो अपने कमाई के पैसे से दूसरों को खाना खिला रहे हैं। सच में काका तो बहुत अच्छे इंसान है। हम बिना बजाए उन पे शक कर रहे थे। अगले दिन चमनलाल काका ठेला लेके उसी बाजार की ओर जा रहे थे। तभी उनके सामने गोपाल और मुन्ना आ गए। काका, कल तक हम सोचते थे आप बस पानी पूरी बेचते हो, लेकिन आज पता चला आप तो लोगों का सहारा हो। आज से हम दोनों भी आपकी मदद करेंगे। हाँ काका, हम रोज थोड़ा समय निकाल के बच्चे लोग को पढ़ाएंगे और गांव में सबको बताएंगे आप कितने अच्छे हो और कितने अच्छे काम करते हो। देखो बेटा, दुनिया में सिर्फ पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, किसी के चेहरे पर हंसी लाना बड़ी बात है। उस दिन के बाद गांव में सब बदलने लगा। अब लोग सिर्फ पानी पूरी खाने नहीं आते थे। कुछ लोग आटा दे जाते, कुछ कॉपी किताब, और कुछ लोग बस चुपचाप मदद करके चले जाते। लेकिन चमनलाल काका अब भी पहले जैसे ही थे। वही पुराना ठेला, वही मुस्कान। एक रात
चमनलाल काका हमेशा की तरह ठेला बंद करके घर पहुंचे, लेकिन आज घर के अंदर अंधेरा था। अरे राजू, छुटकी, कहाँ हो बेटा लोग? काका, आज खाना मत बनाइए। स्कूल में बोले हैं अगले हफ्ते फीस जमा करनी है। आप रोज इतना मेहनत करते हो, हम लोग सोच रहे थे थोड़ा खर्च बच जाए। अरे पगला, पढ़ाई छोड़ के बचत नहीं करते। खाली पेट सपना नहीं पूरा होता। लगाओ बेटा, लाइट लगाओ। फिर वो अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज आई। अरे रुको भाई, आ रहा हूं। अरे तुम सभी लोग यहाँ कैसे? सामने गोपाल और मुन्ना के साथ गांव के कई लोग खड़े थे। किसी के हाथ में किताब, किसी के हाथ में राशन और किसी के हाथ में स्कूल बैग। काका, आप अब अकेले नहीं करोगे, पूरा गांव आपके साथ है। हाँ काका, राजू और छुटकी की फीस पूरे गांव ने मिलकर जमा कर दी है। उस रात मिट्टी के छोटे घर में पहली बार डर नहीं, उम्मीद जल रही थी। और गांव के लोग समझ गए, एक पानीपुरी वाला अकेला नहीं था, वो पूरे गांव का दिल था। सुबह हुई। चमनलाल काका हमेशा की तरह अपना पानीपुरी का ठेला लेकर निकले, लेकिन इस बार उन्होंने गांव की सड़क नहीं पकड़ी, बल्कि जंगल की ओर जाने वाला पुराना रास्ता चुना। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक गांव का आदमी मिला। अरे चमनलाल भाई, आज जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? क्या बात है? सुना है जंगल के उस पार एक छोटी सी बस्ती है। वहां के बच्चों ने कभी पानी पूरी नहीं खाई। आज उन्हें खिला कर आता हूं। काका धीरे धीरे जंगल के अंदर चले गए। जंगल घना था, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाज और अजीब सी खामोशी। चलते चलते काका को एहसास हुआ कि वे रास्ता भूल गए हैं। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन हर तरफ एक जैसे पेड़ थे और सन्नाटा। अरे, मैं तो सच में रास्ता भूल गया। अब जाऊं तो जाऊं किधर? शाम हो गई, लेकिन काका गांव वापस नहीं लौटे। चुटकी और राजू रोज की तरह उनका इंतजार कर रहे थे। राजू, काका अभी तक नहीं आए? अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कहीं काका मुसीबत में तो नहीं? हमें जाकर देखना चाहिए। उसी समय गांव का एक आदमी उसी रास्ते से आ रहा था। अरे बेटा, तुम दोनों इतनी रात गए किसका इंतजार कर रहे हो? चमनलाल काका अभी तक वापस नहीं आए। हम दोनों उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अरे रामू काका बोल रहे थे कि चमनलाल काका सुबह जंगल की ओर जा रहे थे, किसी दूसरे गांव की ओर। हम काका को ढूंढ कर लाएंगे, चाहे जितना समय क्यों ना लगे। हाँ, चाहे पूरी रात क्यों ना लग जाए। चल चलते हैं काका को ढूंढने। दोनों ने टॉर्च उठाई, थोड़ा सा खाना बैग में रखा, कुछ सामान और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल काफी घना और डरावना था। चुटकी और राजू बिना डरे आगे बढ़ते गए। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, झाड़ियों से अचानक एक सुअर निकला। ये देख चुटकी और राजू डर गए। राजू, वो देखो, जंगली सुअर। अरे बाप रे, चुटकी बिल्कुल हिलना मत, कहीं वो हमारी तरफ ना आ जाए। अरे, मैं तो बहुत डर गया था। मैं सोच रहा था कहीं शेर ना हो, लेकिन ये तो एक सुअर था।
चलो बच गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें जमीन पर काका का टिफिन बॉक्स मिला। चुटकी ने उसे धीरे से उठाया। ये तो काका का टिफिन बॉक्स है। इसका मतलब काका इसी रास्ते से गए हैं। हाँ, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी काका को ढूंढते हैं, कहीं वो मुसीबत में ना हो। फिर उन्होंने टिफिन बॉक्स को बैग में रखा और आगे बढ़ते गए। दोनों उस रास्ते पर तेजी से चलने लगे। थोड़ी दूर आगे उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो एक गड्ढे से आ रही थी। बचाओ, कोई है। दोनों आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। जल्दी चल छुटकी, लगता है काका उस गड्ढे में फंसे हुए हैं। राजू और चुटकी दौड़ते उस गड्ढे के पास पहुंचे। राजू ने देखा काका गड्ढे के अंदर फंसे हैं। उसने रस्सी फेंकी और जोरों से खींचने लगे। कुछ ही मिनटों की मेहनत के बाद काका सुरक्षित बाहर आ गए। तीनों ने राहत की सांस ली। बेटा, आज तुम दोनों ने जो किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जब मैं उस गड्ढे में गिरा था तब मुझे लगा था कि अब कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा। जंगल सुनसान था, रात होने वाली थी और मेरी आवाज भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। हाँ काका, सच बताऊं तो मेरे भी हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है बेटा। आजकल लोग अपनी परेशानी में ही उलझे रहते हैं, लेकिन तुम दोनों दूसरों के लिए भी सोचते हो। ठीक है बेटा, अब चलो घर चलते हैं, बहुत रात हो चुकी है। बाकी बात मैं तुम्हें घर में बताऊंगा। फिर तीनों ने थैला बाहर निकाला और घर की ओर निकल पड़े। कहते हैं, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते। प्यार, भरोसा और एक दूसरे के लिए खड़े रहने से भी परिवार बनता है। चमन लाल काका, चुटकी और राजू ने यही साबित किया और उनकी ये कहानी गांव में आज भी सुनाई जाती है ताकि हर बच्चा सीखे, मुश्किल समय में साथ निभाने वाला ही सच्चा अपना होता है।